हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बेहतरीन क्लास के अंदर। तो आज हम राजस्थान का कल्चर से संबंधित क्लास करने वाले हैं। अपनी क्लास रहेगी राजस्थान के लोक देवता, जिन्हें क्या बोलते हैं, कौन से पंच पेड़ पे हमारी क्लास रहने वाली है। एक छोटी सी क्लास रहेगी पर बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 15 या 20 मिनट के अंदर आपको पंचपीर के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा और एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। सबसे पहले पंचपीर कौन कौन से हैं अपने राजस्थान में, जिन्हें पंचपीर कहा जाता है? तो कौन से? रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया, जिन्हें पंचपीर बोला जाता है। ये पांच संत या पीर अपने धार्मिक और सामाजिक योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पंचपीर को याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? गोपा मेरा। गोपा मेरा से क्या हो जाएगा? गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी। और पा से क्या हो जाएगा? बाबू जी। और मे से क्या हो जाएगा? मेहा जी मांग लिया। और रा से क्या हो जाएगा? रामदेव जी। और है से क्या हो जाएगा? हड़बू जी हो जाएंगे। ये क्या है? पंच पीर हैं। गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी और रामदेव जी और हड़बू जी। ये क्या है? पंचपीर। राजस्थान में पंचपीरों के लिए प्रसिद्ध कहावत क्या है? बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारो, गोगा जी जेहा। ये राजस्थान के अंदर एक कहावत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के। इनके बारे में डिटेल से, एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी, जिन्हें गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा चूरू के अंदर इनका क्या है? जन्म स्थान है। और गोगा जी के पिता का क्या नाम था? जेवर सिंह इनके पिता का नाम था। और माता का क्या नाम था? बाछल दे इनकी माता का नाम था। और जो गोगा जी है उनके गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ जी उनके गुरु का नाम था। और जो गोगा जी की जाति क्या थी? चौहटन राजपूत क्या थे? ये गोगा जी की जाति थी। और गोगा जी की पत्नी कौन थी? केलम दे पत्नी थी। और कहाँ की राजकुमारी थी वो? कोलुमंड की क्या थी? राजकुमारी थी। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। उनके पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह है। और माता का क्या नाम है? बादशाह दे। और उनके गुरु का क्या नाम है? गोरखनाथ जी है। और वो राजपूत जाति के थे। और उनकी पत्नी का नाम केलम दे इनकी पत्नी का नाम है, जो कोलुमंड की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है, गोगा जी की सवारी क्या है? नीली घोड़ी। तो ये पूछा जाता है कि गोगा जी की सवारी क्या क्या हो जाएगी? नीली घोड़ी हो जाएगी। और गोगा जी के समकालीन कौन कौन थे? गोरखनाथ जी और मोहम्मद कौन है? गजनवी। ये गोरखनाथ जी किसके? गोगा जी के समकालीन थे। और जो गोगा जी है उनके उपनाम क्या क्या है? एक तो गोरक्षक देवता, किसी गोरक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। सांपों के देवता के रूप में भी गोगा जी को जाना जाता है। और जहार जहार पीर किसे बोला जाता है? ये भी गोगा जी को बोला जाता है। और ये उपनाम मैंने किसने दिया था? महमूद गजनवी ने दिया था। और गोगा पीर भी गोगा जी को के ऊपर नाम है ये सभी। और गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि गोगा जी अपने चचेरे भाइयों को अर्जुन और सर्जन से भूमि विवाद में लड़ते हुए क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हुए। और इनका सिर जहां गिरा गिरा उस स्थान को क्या बोलते हैं? शीर्ष में ये धड़े, जहां सिर गिरा वहां शीर्ष मेरड़ी बोलते हैं। और जहां धड़े गिरी वहां उस स्थान को क्या? धूर्मेड़ी कहा जाता है। तो नेक्स्ट, और शीर्षमेड़ी कहाँ है? ददरेवा चूरू के अंदर है। और धुरमेड़ी कहाँ है? गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये आता है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि गोगा जी की जो शीर्षमेड़ी है वो कौन से स्थान पे स्थित है? तो कौन से स्थान पे हो जाएगी? ददरेवा चूरू के अंदर। और धुरमेड़ी गोगामेड़ी नौहर के अंदर हो जाएगी। और नृत्य कौन सा होता है? संकुल नृत्य किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। और गोगा जी के वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? डेरू उनका क्या है? उनके वाद्य यंत्र है। और ओल्डी क्या होती है? खिलोरियो की ढाणी सांचौर के अंदर है। ओल्डी कहाँ है? खिलोरियो की ढाणी सांचौर के अंदर है। और भोग किसका लगता है गोगा जी को? चूरमा, लापसी, खीर और गुलगुले का भोग लगता है। और उनके पुजारी कौन होते हैं? मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। तो गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है वो क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। और गोगा जी के मंदिर के में क्या? 11 महीने मुस्लिम पुजारी और 1 महीने हिंदू पुजारी पूजा करते हैं। तो गोगा जी के मंदिर के अंदर मुस्लिम पुजारी कितने? 11 महीने पूजा करते हैं। और हिंदू ओनली फॉर 1 महीने पूजा करते हैं। और युद्ध गोगा जी ने युद्ध किससे किया था? मोहम्मद गजनवी से। किसके लिए? गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। और थान, जो गोगा जी का थान होता है वो कहाँ होता है? खेजड़ली वृक्ष के नीचे पत्थर पर सिर्फ किसकी? सरफ की आकृति होती है। तो नेक्स्ट, जो गोगा मेडी ददरेवा चूर में क्या है? दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी का मकबरनुमा मंदिर बनवाया था, जिस पर अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। तो जो गोगामेडी के अंदर जो क्या है मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और किस शैली के अंदर करवाया था? मकबूरे नमा मंदिर बनवाया था। और उस मंदिर के अरबी भाषा में क्या लिखा गया है? बिस्मिल्लाह
शब्द अंकित है। और इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। जो गोगा महल है उसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। और कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। तो गोगा जी को अपना पूर्वज कौन मानते हैं? जो कायम खानी मुसलमान है वो अपने गोगा जी को क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। और किसान जो बरात के बाद बुआई के किसान है वो किसके? बरसात के बाद बुआई के समय हल व हाली को 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। और गोगा जी के जीवन पर क्या मेह कवि ने गोगा जी का रस्यवाला ग्रंथ की रचना की है। तो रस्यवाला ग्रंथ किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। और जो किसने लिखा था? मेह कवि ने लिखा था। अब दोनों में से पढ़ते हैं, बाबू जी को पढ़ते हैं। जो क्या है? लोक देवता है बाबू जी, जिनका जन्म कहाँ होता है? कोलूमंड गांव का फलोदी के अंदर इनका जन्म होता है। और उनके पिता का क्या नाम था? बाबू जी के धंधल जी राठौड़ उनके पिता का नाम था। और माता का क्या नाम था? कमला दे। बाबू जी की माता का क्या नाम था? कमला दे इनकी माता का नाम था। और जाति क्या थी? राठौड़ राजपूती जाति के थे। और उनकी सवारी क्या हो जाएगी? केसर काल में घोड़ी किसकी सवारी है? बाबू जी की सवारी है। और अवतार जो बाबू जी है वो किसका अवतार माने जाते हैं? वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और बाबू जी के उपनाम क्या हो जाएंगे? ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ का देवता किसे कहते हैं? बाबूजी को बोला जाता है। तो ऊंटों के देवता किसे? बाबूजी को कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता बाबूजी को कहते हैं। और हाड़ फाड़ के देवता भी बाबूजी को कहा जाता है। और उनके पिता का क्या नाम था? धनजी राठौड़ उनके पिता का नाम था। माता का नाम कमला दे था। और जाति कौन सी थी? राठौड़ जाति थी। और उनकी सवारी क्या है? केसर काल में घोड़ी इनकी सवारी है। और ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट। और जो इनके क्या होते हैं? जो पुजारी या फिर आराध्य होते हैं वो कौन से होते हैं? रायका या रेवाड़ी जाति कहाँ? भीलो के होते हैं। और गीत पवाड़े गीत किससे संबंधित है? बाबूजी के से संबंधित है। जो थोड़ी जाति के लोग गायन करते हैं। और वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? माठ वाद्य यंत्र हो जाएगा। और मंदिर कहाँ है? कोलूमंड फलोदी के अंदर कहाँ? बाबूजी का मंदिर स्थित है। और मूर्ति भालाधारी अश्वरोही योद्धा के रूप में उनकी मूर्ति है। और उनकी पत्नी का क्या नाम है? सुपारदे या फुल्लम दे उनकी पत्नी का नाम है। किसकी? बाबूजी का। और बाबूजी के अनुयायी कितने? 2.5 फेरे लेते हैं एवं थाली नृत्य करते हैं। और इन्होंने युद्ध 1276 ईस्वी में देचू जोधपुर के अंदर युद्ध किया था। किसके लिए? गाय देवली चारने की गायों की रक्षा के लिए। जो किससे? जिंदे राव खिंची से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनके सहयोगी कौन थे? चांदा देमा हरमल और इनके बड़े भाई बूडो जी। और कौन थे? सलजी सोलंकी और सावंत जी इनके क्या थे? सहयोगी थे। और उनकी जो पाग क्या होती है? इनकी पाग हमेशा बाईं ओर झुकी रहती है। और मेला कब लगता है बाबूजी का? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और इनकी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ है। और इस इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक भील जाति के गोपों द्वारा इनका क्या किया जाता है? गायन किया जाता है। और फड़ वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसकी जो फड़ का वादन करते हुए रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है? बाबूजी की फड़ का। और ऊंट के स्वास्थ्य स्वस्थ होने पर किसका वाचन किया जाता है? बाबूजी का वाचन किया जाता है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ऊंट के रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हो जाएंगे? बाबू प्रकाश जो कहाँ है? आसिया मोड़ जी द्वारा लिखित है। और बाबू जी की बात है ये किसने लिखा था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा था। और चेवरी किसने लिखा था? मेघराज मुकुल ने लिखा था। और बाबू जी छंद किसने लिखा था? बिठू मेहा जी ने लिखा था। और बाबूजीरा दोहा किसने लिखा था? रामनाथ ने लिखा था। और बाबूजीरा सोरठा लक्ष्य राज ने लिखा था। और बाबूजी के गीत किसने लिखे थे? बाकी दास ने लिखे थे। और बाबूजी ने साथ थोड़ी जाति के भाइयों की क्या दिया था? उन्हें शरण दी थी। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। और मेहर मुसलमान बाबूजी को क्या पीर के रूप में क्या पूजते हैं? और ये भी इंपॉर्टेंट है नोट की बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र कौन थे? रूपनाथ जिसे झरडा जी ने जीवनदेवी खिंची की हत्या की थी। और इन्हें हिमाचल प्रदेश में क्या बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। और इनके मंदिर में क्या कोलूमठ फलोदी और सिमदड़ी बीकानेर में स्थित है। इनके मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है? कोलू गांव के अंदर और फलोदी और सिमू दड़ा के अंदर और एक कहाँ बीकानेर के अंदर इनके मंदिर स्थित है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 नंबर के लोक देवता हैं। जिनका जन्म कहाँ होता है रामदेव जी का? उडू कश्मीर कहाँ सियो तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम क्या था? अजमल जी इनके पिता का नाम था।
और इनकी माता का नाम क्या था रामदेव जी की? मैना दे इनकी माता का नाम था, और पत्नी का क्या नाम था? नेतल दे उनकी पत्नी का नाम था। और गुरु कौन थे रामदेव जी के? बालीनाथ इनके गुरु थे। और कौन सी जाति के थे रामदेव जी? ये तंवर जाति के राजपूत थे। और सवारी क्या है इनकी? लीला। घोड़ा किसकी सवारी है? रामदेव जी की सवारी है। और अवतार किसके हैं? भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और जागरण क्या हो जाएगा इनका? जम्बा इनका क्या होगा? जागरण हो जाएगा। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ होता है? उडू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। और उनके पिता का नाम क्या था? अजमल जिनके पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था? मैना दे उनकी माता का नाम था। और पत्नी का नाम नेतल दे था। और गुरु कौन थे? बालीनाथ थे। और कौन सी जाति के थे रामदेव जी? तंवर जाति के राजपूत थे। और सवारी क्या हो जाएगी इनकी? लीला घोड़ा उनकी सवारी हो जाएगी। और ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और इनके जागरण को क्या बोला जाता है? जम्बा बोला जाता है। और जो रामदेव जी वो कौन से आंदोलन के प्रवर्तक थे? प्रवर्तन आंदोलन के प्रणेता थे। और उनकी ध्वजा को क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। रामदेव जी की ध्वजा को क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। और इनके पूजा या फिर वो कौन करते हैं? जो रामदेव जी है उनकी पूजा किनकी होती है? पगलियों की या पच्चीनों की पूजा होती है। और रामदेव जी के उपनाम क्या हो जाएंगे? रोनेचरा, धनी, रामसा पीर और पीरों का पीर। तो पीरों का पीर किसे बोला जाता है? रामदेव जी को बोला जाता है। और रामसा पीर भी रामदेव जी को बोला जाता है। और रोनेचारा धनी भी रामदेव जी को बोला जाता है। और 24 वाणियां किसकी रचना है? ये रामदेव जी की क्या है? रचना है। और इनके गीत क्या हो जाएंगे? ब्याह गीत किसके हैं? रामदेव जी के हैं। और इनके पंथ कौन से? कामड़िया पंथ है। तो रामदेव जी के कामड़िया पंथ क्या पंथ है? चलाया था। तो कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। और रामदेव जी से संबंधित नृत्य कौन सा हो जाएगा? तेरह ताली नृत्य किससे संबंधित है? रामदेव जी की संबंधित है। और कौन करती है? कामड़ पंथ की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में तेरह ताली नृत्य करती है। तो तेरह ताल नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा? रामदेव जी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट। और रामदेव जी की शिष्या कौन थी? डालीबाई। डालीबाई थी इनकी शिष्या थी। और रामदेव जी की धर्म बहन भी कौन थी? डालीबाई मेघवाल थी। और उनकी बहन कौन थी रामदेव जी की? सुगना और लाचा क्या थी? इनकी बहन थी। और हरजी भाटी क्या थे? इनके चाकर थे। और मंदिर कहाँ है रामदेव जी का? रामदेव हनेचा जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और रामदेव जी के भगत क्या कहलाते हैं? जातरू कहलाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रामदेव जी के भगत क्या कहलाते हैं? जातरू कहलाते हैं। और रामदेव जी ने किसका वध किया था? भैरव राक्षस। जो कौन था? रामदेव जी ने जिस स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया उस स्थान को भैरव बावड़ी कहते हैं। तो रामदेव जी ने किसका वध किया था? भैरव राक्षस का वध किया था। और रामदेव जी ने जिस स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया उस स्थान को क्या बोलते हैं? भैरव बावड़ी कहा जाता है। और रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और रामदेव जी के जो भगत कौन होते हैं? मेघवाल भगत। रामदेव जी के मेघवाल भगत क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। और मेघवाल भगत आधा भोग रामदेव जी और आधा भोग डालीबाई को चढ़ाते हैं। तो मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। और रामदेव जी को मक्का से आए पीरों ने पांच पीरों ने पीरों का पीर कहा था। तो रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा था? मक्का से आए पांच पीरों ने कहा था कि पीरों के पीर कहा था। और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी हैं। तो कौन है? रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो क्या है? कवि भी है। और इनको समाज सुधारक लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो किस लोक देवता को समाज सुधारक लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? रामदेव जी रामदेव जी को जाना जाता है। और रामदेव जी मल्लीनाथ के समकालीन थे। और मल्लीनाथ जी इन्हें पोखरण की जागीर दी थी। तो मल्लीनाथ जी इन्हें कौन सी जागीर दी थी? पोखरण की जागीर दी थी। नेक्स्ट है अब कौन सा है? मेहाजी मंगलिया के बारे में पढ़ेंगे। जिनका जन्म कहाँ होता है? वो अपनी जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल राज सांकला इनके पिता का नाम था, जिन्हें केलोजी कहा जाता है। और ये कौन से राजपूत जाति के थे? और इनका ननिहाल कहाँ था? मंगलिया राजपूत के यहाँ इनका ननिहाल था। मेहाजी का जन्म इनके ननिहाल में हुआ था। तो जो मेहाजी मांगलिया वो मेहाजी क्या थे? सांकला जाति के थे। लेकिन जो मांगलिया है वो इनके वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो जो उनका जन्म वो कहाँ हुआ था? उनके अपने ननिहाल के अंदर उनका जन्म हुआ था। और वहीं वो पले बड़े, तो इसलिए वो अपने मांगलिया लगाते हैं, न कि वो सांकला लगाते हैं। तो उनकी सवारी क्या थी? किरीट काबड़ा घोड़ा किसकी सवारी है? मेहाजी मांगलिया की सवारी है। तो जन्म कहाँ होता है मियाजी मंगलिया का? वो अपनी जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। और उनके पिता का नाम क्या था? गोपाल राज सांकला उनके पिता का नाम था। और वो राजपूत जाति के थे। और उनका ननिहाल कहाँ था? मंगलिया राजपूत के यहाँ उनका ननिहाल था, जहां उनका जन्म हुआ था। और उनकी सवारी क्या हो जाएगी? किरीट काबरा घोड़ा उनकी सवारी हो जाएगी। और इनके समकालीन कौन थे? मारवाड़ शासक राव चूड़ा किसके? इनके समकालीन थे।
मेहाजी मांगलिया के, और उनका मंदिर कहाँ स्थित है? वापनी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और मेहाजी के मंदिर में पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है। जो मेहाजी मांगलिया है उनका जो पुजारी होता है, जो उनकी पूजा करता है, तो उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है जो पूजा करता है। और उनका मेला कहाँ लगता है? वापनी। कब लगता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को उनका मेला लगता है। और इन्होंने युद्ध किसने किया था? राणक देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, अब कौन है? हड़बू जी लोक देवता के बारे में हम पढ़ेंगे। जो जिनका जन्म कहाँ होता है? हड़बू जी का भूंडोल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। और इनकी किसकी? बैलगाड़ी की इनकी पूजा होती है। और उनके पिता का नाम क्या है? महाराज सांकला उनके पिता का नाम है। और जाति कौन सी? सांकला राजपूत इनकी जाति है। इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ इनके गुरु थे। और सवारी किसकी हो जाएगी? सियार की इनकी सियारी सियार की इनकी सवारी हो जाएगी। तो हड़बू जी का जन्म स्थान कहाँ है? भूंडोल गांव नागौर के अंदर उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम महाराज सांकला हो जाएगा। और सांकला जाति के ये थे। और उनके गुरु का नाम बालीनाथ इनके गुरु का नाम है। और सवारी क्या हो जाएगी? सियार की सवारी हो जाएगी। और इनकी पूजा किसकी? बैलगाड़ी की इनकी पूजा होती है। नेक्स्ट है, और इनके उपनाम क्या हो जाएंगे? हड़बू जी के उपनाम वचन वचन सिद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? हड़बू जी को कहा जाता है। और सुकुम शास्त्र का ज्ञाता किसे माना जाता है? हड़बू हड़बू जी को सुकुम शास्त्री कहा जाता है। और वचन सिद्ध भी पुरुष किसे कहते हैं? हड़बू जी को कहते हैं। और इनके समकालीन कौन थे? राव जोधा इनके समकालीन थे। हड़बू जी ने राव जोधा को मूंग और तलवार देकर राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। तो राव जोधा को किसने आशीर्वाद दिया था? हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया था। और उनका मंदिर कहाँ है? बेंगटी फलोदी के अंदर इनका मंदिर स्थित है। किसका? हड़बू जी का। तो आज हमने पंचपीरों के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करिए। और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही क्लास आप तक पहुंच के, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि टेलीग्राम पर हर रोज करंट के क्वेश्चन डाले जाते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो उस पर शेयर किए जाते हैं। और जो भी और नई अपडेट होती है वो उसे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया जाता है। तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक। और एक अच्छा सा कमेंट करके जाइए। तो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।